गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जो है कई दिनों से जो है इस पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा बताया गया था, वस्तु क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है, किरण आरेख खींचने के क्या नियम होते हैं, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब में कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक आभासी आपको बताया गया था, दर्पण से संबंधित कुछ प्रतिबिंबों को बताया गया था कि जैसे अवतल दर्पण में 6 कंडीशन बताए थे, उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन मात्र होता है। तो इस तरह से उसके बाद इन दर्पणों के क्या उपयोग होते हैं, रेखीय आवर्धन क्या होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो अगला जो होता है, अब अगला जो टॉपिक है इसमें कि दर्पण की सहायता से U, V और F में क्या संबंध होता है। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो U होता है वह दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, V जो होता है वह दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और जो F होता है वह दर्पण से फोकस तक की दूरी होती है। ठीक है, और अब इसमें हम लोग अवतल दर्पण की सहायता से देखते हैं कि अवतल दर्पण की सहायता से U, V व F में संबंध, ये हमारा ये टॉपिक है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस दर्पण की सहायता से तो जवाब आ रहा है कि अवतल दर्पण की सहायता से। जैसे देखिए, जैसे हम अवतल दर्पण की सहायता से पढ़ेंगे, इसी प्रकार उत्तल दर्पण की सहायता से भी हम U, V, F में संबंध निकाल सकते हैं, और जो संबंध अवतल दर्पण की सहायता से U, V, F में संबंध होता है वही संबंध जो है उत्तल दर्पण की सहायता से होता है। वैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, ये हमारा जो संबंध आने वाला है वह 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यही संबंध हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हम अवतल दर्पण बनाते हैं, और ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, क्योंकि अवतल दर्पण में आपको बताया गया था कि इसके दबे हुए तल से ही प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, और उभरे हुए तल पर क्या करते हैं, चांदी अथवा पारे का लेप लगाकर आयरन ऑक्साइड का लेप पॉलिश कर देते हैं। यहाँ आपका फोकस होता है, यहाँ आपका वक्रता केंद्र होता है, यहाँ एक हम वस्तु ले लेते हैं जिसका नाम क्या है, AB, और यहाँ से जो किरण जाती है, आपको याद होगा किरण आरेख खींचने के नियम में हमने बताया था कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के से, ये इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, इस रेखा के समांतर कोई भी किरण जाएगी तो वो टकराकर कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, और एक किरण हम गुजारते हैं वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जो भी किरण आती है, जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से फिर वापस टकरा कर क्या होती है, वापस चली जाती है। अब देखा जाए तो ये किरण तक आपतित किरण की टकरा कैसे निकल आई, ये आपतित और परावर्तित दोनों थी, तो ये भी परावर्तित किरण एक तरह से है और ये भी परावर्तित किरण है, तो जहां काटते हैं उसी को हम लिख दिए क्या, A', और यहाँ से क्या करते हैं, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और इसको लिख दीजिए B'। ठीक है, तो कहने मतलब ये AB एक वस्तु है, ये क्या है बाबू, तो आपका जवाब आएगा वस्तु है, और ये A', क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है, प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, और ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये वस्तु है, और ये वस्तु हम कहाँ रखे हैं, तो आपका जवाब आएगा कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, क्योंकि अवतल दर्पण का जब मैं संबंध बता रहा था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो इसमें 6 कंडीशन मैंने बताया था, उसमें ये आपका जो कंडीशन आता है, दूसरा कंडीशन आपको बताया गया है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, उस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा जो भी प्रतिबिंब होगा, याद रखिएगा वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक। अब इसको लिखना, थोड़ा सा 2 लाइन लिखना चाहते हैं तो इसको M1 लिख दीजिए, इसको M2 लिख दीजिए, और यहाँ लिख देते हैं M, और यहाँ से डॉट 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 करके एक क्या करेंगे, यहाँ लंब डाल देंगे,
गया इसका कोण बनेगा। अब इसको लिखना है तो लिखिएगा, क्या लिखेंगे, शुरू में 2 लाइन लिखना पड़ेगा आपको। ये क्या क्या है तो लिखेंगे माना m1 m2 क्या है बताइए। ये m1 है m2 है। m1 m2 क्या है, एक अवतल दर्पण। क्या है तो जवाब आएगा एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, माना m1 m2 एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसमें AB जिसके मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, B से ये P तक, ये जो रेखा इस रेखा को क्या कहते हैं, जिसके मुख्य अक्ष पर AB क्या है, जिसके मुख्य अक्ष पर AB क्या है, AB एक वस्तु है। AB क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि और AB एक वस्तु है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश वक्रता केंद्र को किसे लिखते हैं, C। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बना है। फोकस के बीच बना है। ठीक है, उसके अतिरिक्त भी अगर आप लिखना चाहें, इसके अतिरिक्त भी लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा। C क्या है, वक्रता केंद्र है। F क्या है, फोकस, मुख्य फोकस है। AM क्या है, आपतित किरण। और M है, यहाँ Mg लिख दे रहे हैं। Mg क्या है, परावर्तित किरण। तो लिखना थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, AM आपतित किरण तथा Mg क्या है, परावर्तित किरण है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमें महसूस हो रहा है। और याद रखिएगा कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष रेखा हो गई। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB है जिसका प्रतिबिंब क्या बना है, A डैश B डैश किसके बीच बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है। और जिसमें AM क्या है, ये आने वाली किरण है, इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। और ये टकरा कर जा रही है, इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, हमें दो त्रिभुजों को टच करना है। एक ये लेना है और एक ये लेना है। तो हम लेंगे सबसे पहले A B C और क्या लेंगे, A डैश B डैश C। ठीक है, पहले इन दोनों को लीजिए, फिर इनको और इनको ले लीजिए। ठीक है, तो हम लेंगे, मान लीजिए फर्स्ट नंबर, ये क्या हो गया, सेकंड। इसी प्रकार ये थर्ड हो जाएगा और ये क्या हो गया, फोर्थ। ये समझ में आ रहा है। तो पहले मतलब यह है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा क्या, त्रिभुज A डैश B डैश C। त्रिभुज A डैश B डैश C में इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखा जाए, यानी हम इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट और लगे। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए तो ये कोण कितने इंच का, 90 अंश का। ये भी कितने इंच का, 90 अंश का। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों के ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर किसके, कोण ABC बराबर किसके, A डैश B डैश C। हम लिख देंगे कोण A डैश B डैश C। यहाँ हम कंडीशन समझाने के लिए लिख सकते हैं, प्रत्येक क्या है, प्रत्येक समकोण। क्या लिखेंगे, प्रत्येक समकोण मतलब है प्रत्येक 90 अंश में। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, जब कोई रेखा ऐसे काटती है तो ये कोण इस कोण में क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसी प्रकार ये कोण इस कोण में क्या होगा, शीर्षाभिमुख। तो आप ध्यान दीजिए, ये रेखा और ये रेखा ऐसे गई है और ये काट कहाँ रहे हैं, C पर। तो C पर काटने के कारण ये जो कोण होगा इस कोण से क्या होगा,
बराबर। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखेंगे कोण ACB, कोण ACB बराबर किसके? ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण का नाम क्या होगा? A'(C')B'। क्या लिखेंगे? A'(C')B'। यहाँ क्या लिखेगा? शीर्षाभिमुख कोण। कौन कोण है बाबू? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जब दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हो गए, यानी दो त्रिभुजों में दो कोण, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर हो गया, तो ये याद रखिएगा, तब यह कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। क्या हो गए? समरूप। सर्वांशम नहीं, क्या होंगे? समरूप। इसलिए लिखिएगा त्रिभुज ABC जो लेकर हम चले थे, ABC ये समरूप का चिन्ह है। त्रिभुज ABC समरूप किसके हैं? त्रिभुज A'(B')C। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, समरूप का मतलब यह है कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। ये कह सकते हैं भैया और इसको कह सकते हैं बाबू। एक बड़ा त्रिभुज है, ये एक छोटा त्रिभुज है, लेकिन इसका रूप रंग तो एक ही जैसा है। तो जब एक जैसा है तो देखिए यहाँ लिख देते हैं ABC और इसको लिख सकते हैं क्या? PQ। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा त्रिभुज है, ये एक छोटा त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज ये समरूप, यानी ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसको हम कहेंगे समरूप। क्या कहेंगे? लेकिन इनकी भुजाएं बराबर नहीं है। संगत भुजाएं देखिए बराबर नहीं है। ये भुजा इस भुजा के संगत है, क्या ये दोनों बराबर होंगे? ये भुजा इस भुजा के संगत है, क्या ये दोनों बराबर होंगे? ये भुजा इस भुजा के संगत है, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो याद रखिएगा, ये कोण B जो है कोण Q के क्या है? संगत कोण। कौन कोण है? कोण A के संगत क्या है? P है। कोण C के संगत क्या है? हाँ, संगत कोण। संगत कोण भी याद रखिएगा। मान लीजिए ऐसे कोई रेखा, दो समांतर रेखाएं हैं, आई कोई तिरछी रेखा से काटती है, तो ये जो कोण होता है इस कोण के क्या होता है? संगत। कौन कोण होते हैं? संगत कोण। ये इसके संगत हो गया। अगर मान लीजिए इसके संगत पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार इसके संगत तो आप बताइएगा ये हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों कोण कौन होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। और ये इस कोण के क्या होगा? एकांतर। कौन कोण होगा? एकांतर। तो याद रखिएगा कि ये संगत कोण की कंडीशन में संगत कोण B और कोण Q के संगत होगा, कोण C कोण R के, कोण A जो है कोण P के संगत होगा। ठीक है, यहां तक बैठना दिमाग। लेकिन भुजाएं इनकी बराबर नहीं है। तो त्रिभुज जब समरूप होते हैं, यानी जब भी त्रिभुज समरूप होगा तो संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी। यानी AB के संगत कौन है भुजा बाबू? AB के जैसा AB के संगत कौन है? PQ। ऐसे लिखते हैं। BC के संगत क्या है? BC के संगत आपका QR। और इसी प्रकार AC के संगत क्या है? PR। ठीक है, ये संगत है। तो कहने मतलब यह है, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, याद रखिएगा, दो त्रिभुज जब भी समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। क्या होंगी? भुजाएं क्या होती हैं? आनुपातिक होती हैं। यानी संगत भुजाएं क्या होती हैं? आनुपातिक। आनुपातिक माने बटे। यानी AB के संगत क्या होगा? PQ। तो AB बटे क्या लिखिएगा? PQ। BC के संगत क्या है? QR। तो BC बटे क्या लिखेंगे? QR। और AC के संगत PR क्या होगा? AC बटे PR। तो इसी प्रकार ध्यान से देखा जाए तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज संगत है, दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए इनके संगत भुजाएं क्या होंगी? आनुपातिक। तो लिखेंगे समरूप के नियम से AB के जैसा बताइए क्या होगा? तो ये AB के ग्रह हैं, AB के संगत इसके जैसा ये त्रिभुज के जैसे काट के इसके बगल में ऐसे ही बने, जैसे ये है ऐसे इसको खड़ा कर दिया जाए तो AB जैसा कौन होगा? A'(B'). कौन होगा? AB बटे क्या होगा? A'(B') बराबर। इस प्रकार BC के संगत क्या होगा? B'(C). तो लिख सकते हैं BC के संगत क्या होगा? B'(C). थोड़ा सा आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे हो रहा है, तो ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों त्रिभुजों को एक जगह में व्यवस्थित कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। जैसे मान लेते हैं हम एक त्रिभुज आपका क्या था? यही है ना, ये इसका नाम क्या है? ABC। और जो नीचे वाला जो त्रिभुज है इसको हम काट के यहाँ लाते हैं। नीचे क्या है? A', यहाँ क्या है? B', यहाँ क्या है? समझ आ रहा है?
हमने ये कोई त्रिभुज यहाँ स्पष्ट बता दिया, ये वाला त्रिभुज नीचे था तो इसको हमने क्या किया, पलट के ऐसे बना दिया। अब आप बताइए, अब आप बता सकते हैं AB की संगत कौन है, A डैश B डैश, तो AB बटे क्या हो गया A डैश B डैश। अच्छा BC की संगत कौन है B डैश C, तो B डैश C हो गया। ठीक है, अब अगर मान लिया अगर पूछा जाए कि AC की संगत कौन है, क्या बताएंगे, AC की संगत क्या होगा A डैश C। ठीक है, तो ये संगत हो गया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम देख सकते हैं, इसी प्रकार जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ऐसे ये त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप ही होंगे, क्योंकि ये 90 अंश ये भी 90 अंश, ये कोण इस कोण के क्या होगा शीर्षा विमुख कोण। तो कहने मतलब ये है ये, तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं, जैसे इधर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ऐसे ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे समरूप होंगे। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं त्रिभुज MNF समरूप है किसके, किसके समरूप होगा A डैश B डैश, किसके समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश F के। ठीक है, आज जब समरूप होंगे तो जिस प्रकार यहाँ आपने बनाया है वही काम यहाँ कर दीजिए। अब आप बताइए इसमें और इसमें यमन के संगत कौन हो जाएगा, यमन के जैसा कौन है A डैश B डैश, तो लिखेंगे यमन बटे किसके होगा A डैश B डैश। इसी प्रकार बताइए ये भुजा इसके बटे हो गया और ये भुजा किसके बटे B डैश F के, तो लिखेंगे यफयन बटे क्या होगा, यफयन बटे हो जाएगा B डैश F के, B डैश F के, इसको बना सकते हैं समीकरण। अब अगर हम ध्यान से देखें तो A M N और B एक आयत है, क्या है A M N B एक आयत है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो जो लंबाई AB का होगा वही लंबाई किसका होगा MN का, जो लंबाई AM का होगा वही लंबाई किसका होगा BN का होगा। तो हम कह सकते हैं जहां AB और MN बराबर है कि नहीं भाई, आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर है, तो जिसको मतलब जहां AB हो वहां MN हम लिख सकते हैं। तो करना क्या है कि इसमें MN की जगह हम लिख देंगे AB, क्या लिखेंगे भाई AB बटे किसके A डैश B डैश बराबर FN बटे क्या लिख देंगे B डैश F के। इसको हम बना लेते हैं, इसको 2 कर दीजिए और यहाँ दर्शा दीजिएगा, क्या दर्शाएंगे यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि क्या लिखेंगे, कारण में दर्शाना होगा, कैसे लिखेंगे आप कहिएगा जो MN है वो किसके बराबर है AB के, तो लिखिएगा MN बराबर किसके है AB के। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने MN की जगह AB लिख दिया और नीचे आपका A डैश B डैश था ही, FN था ही या बटे B डैश है, ये संकट 2 है, ये संकट 1। अब 1 और 2 से क्या दिख रहा है, 1 और 2 से अगर ध्यान से देखा जाए तो बायां पक्ष इसका और इसका देखिए AB बटे A डैश B डैश, और यहाँ भी क्या है AB बटे A डैश B डैश, बायां पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी क्या होगा बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे बाबू समीकरण 1 व 2 से बायां पक्ष से में तो दाएं पक्ष भी सेम होगा, तो BC बटे क्या लिखेगा B डैश C बराबर यफयन बटे किसके लिखिएगा B डैश F के। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब एक कंडीशन और देखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा, यदि दर्पण का द्वारक क्या हो छोटा होता तब बिंदु N बिंदु P के पास होता, तब बिंदु N बिंदु P के पास होता। इस स्थिति में क्या होता है, तब इस स्थिति में जब N P के पास होता है तो जो FN की लंबाई है वो किसके बराबर हो जाती है FP के। मान लिया है यह उठा के यहाँ चला जाता है तो इसका मतलब जो FP लंबाई क्या है वही क्या है FN है। नहीं समझ रहे हैं, कहने मतलब यह है अगर द्वारक छोटा होता, द्वारक छोटा होने का मतलब यह है कि जैसे ये मान लीजिए एक दर्पण है, अगर इसको हम मिला लेते हैं पूरी दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम क्या कहते हैं द्वारक,
अब ये द्वारा इतना बड़ा दर्पण न लेके हम छोटा लेते, ऐसे छोटा लेते। तो जब छोटा लेते तो यम जो है और कहीं नजदीक इधर होता, और जब इधर होता तो यहाँ से जब हम डालते कहाँ गिरता, पी पर। तो हमने दिखाया यदि दर्पण का द्वारा छोटा होता तब बिंदु बिंदु कहाँ होता, पी के पास। तब ये यम कहाँ होता, पी। जैसे मान लो इतना ऊपर से डाले हैं, ये और कम में होता है, छोटा दर्पण होता है, यहाँ से नहीं गिराते, तो गिराते तो यह लगभग कहाँ होता है, पी के पास होता है। और जब पी के पास होता तो जो एफएल लंबाई है वो क्या होती है, एफपी। तो इस स्थिति में यहाँ लिख देंगे एफएल इसके बराबर होता है, इसके होता है एफपी, इसके होता है एफपी। अब हम एफएल का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे कि एफएल का मान समीकरण 3, एफएल का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखिए, समीकरण 3 में रखने का मतलब क्या होगा, समीकरण 3 में रखिए जहां एफएल होगा वहां क्या रखेगा, एफपी। तो बीसी बटे क्या है भाई, बीसी बटे आपका बी डैश सी है, इधर क्या है, तो एफएल की जगह क्या रखेंगे हम, एफपी रखेंगे। एफपी बटे क्या है, तो एफपी बटे क्या है, एफएल की जगह क्या रख रहे हो, एफपी, और बटे क्या होगा, बी डैश एफपी, बी डैश। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए बीसी क्या है, बीसी का मतलब यह है कि बीसी को ध्यान से देखिए, बी से सी तक ये लंबाई। तो बीसी जब निकालना होगा बीसी, तो कहने मतलब कोई भी दूरी, हमने चीज पर टॉपिक बताया था कि कोई भी दूरी कहां से मापेंगे, ध्रुव से। और जब ध्रुव से मापिएगा तो बीसी मतलब ये लंबाई निकालना, तो बड़ी लंबाई यानी बीपी, आप बीपी में से क्या घटा दीजिए, बीसी, यानी ये टोटल यहां से यहां तक लंबाई है। और हमें ये लंबाई निकालना, तो बड़ी दूरी में से अगर हम वाला काट के निकाल दें तो नहीं बच जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप बीबी में से क्या घटाएंगे, पीसी। तो बीसी की जगह क्या लिखेंगे, बीपी, यानी बीबी माइनस क्या होगा, पीसी, बीबी माइनस क्या होगा, पीसी, ये बटे। अब ध्यान दीजिए कैसे बराबर समझिएगा, यहां से यहां तक दूरी पहले बी से पी तक, बीबी हो गया, और इसमें से ये वाला काट के घटा रहा है, तो बड़ी दूरी में से अगर है दूरी निकाल देंगे ठीक है बचेगा, तो बीसी की जगह हम लिख सकते हैं। चलो बी डैश सी क्या है, अब ये दूरी निकालना है, तो सबसे पहले यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, बीसी। अब बीसी में से क्या घटाओगे, बीबी डैश, तो बीसी माइनस बीबी डैश, बीसी माइनस बीबी डैश बराबर एफ3। ये एफ3 को एफ3 रहने दीजिए, यहाँ एफ3 लिखिए, और बटे बी डैश एफ। बी डैश एफ कहाँ है, बी डैश एफ ये, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ध्रुव तक, तो बी डैश यहाँ ये लेंगे, इसमें से क्या घटाओगे तो यही बचेगा, ये बी डैश सी पी है, इसमें से क्या घटेगा तो यही बच जाएगा पीएम, क्या घटेगा, पीएम। तो ध्यान दीजिएगा बी डैश पी, बी डैश पी, यानी आप लिख सकते हैं पीबी डैश माइनस क्या, एफ पी, क्या होगा, ये हो गया आपका। अब ध्यान दीजिए एक चीज और जान लीजिए कि वस्तु से दर्पण की दूरी को हम किससे लिखते हैं, यू से। किसे लिखते हैं, यू से। वस्तु कहाँ भाई, वस्तु यहाँ है, और वस्तु से दर्पण की दूरी को किसे लिखोगे तुम, यू से। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये बाएं पक्ष में है, तो इसलिए इसका मान क्या होगा, माइनस यू, क्या होगा, माइनस यू। वस्तु से दर्पण की दूरी को किसे लिखते हैं, यू से, इसलिए इसका मान माइनस यू हो गया। और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी को हम किसे लिखते हैं, भी से। किसे लिखेंगे, भी से, ये भी इधर ही है, इसलिए क्या होगा, माइनस भी। याद रखिएगा जब भी कोई पूछे कि वस्तु से दर्पण की दूरी को किसे लिखते हैं, यू से। और चूंकि चिन्ह परिपाटी के हिसाब से यहीं से एक्सिस खींचते हैं ना, इधर से खींचेंगे, इधर x को x डैश, y को y डैश, तो इधर की दूरियां धनात्मक, इधर की दूरियां ऋणात्मक होती है, यानी जो ध्रुव है वो समझिए मूल बिंदु, क्या है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु इधर की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। तो याद रखिएगा वस्तु से दर्पण की दूरी को किसे लिखते हैं, यू से, क्योंकि इधर इसलिए माइनस ही होगा। प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी को किसे लिखते हैं, भी से, ये भी इधर ही है, इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। आप फोकस से ध्रुव की दूरी को किसे लिखते हैं, f से, स्मॉल f से, ये भी इधर ही है, इसलिए क्या होगा, माइनस। और वक्रता केंद्र से दर्पण की दूरी को किसे लिखते हैं, r से, ये भी इधर है, इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, माइनस। यहाँ तक बैठा दिमाग में। अब आप बताइए टीवी की लंबाई क्या है, टी से बी तक दोनों, पी यहाँ है, डी यहाँ,
पीबी की लंबाई क्या है बताइए, अभी बताइए क्या है, माइनस। देखिए पी से बी तक की लंबाई क्या है, माइनस, तो पीबी की लंबाई हो जाएगी माइनस पीसी। पीसी क्या है, पी से सी तक देखिए, पीए है सीए है, पीसी, पी से सी तक की लंबाई क्या है, माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, चिन्ह के साथ रखेंगे, बटे पीसी, पीसी ऊपर अभी लिखे हैं, यहाँ भी पीसी है, तीसरे क्या होगा माइनस आर, माइनस पीबी डैश कहाँ है, पी से बी डैश तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, माइनस बी, तो यहाँ लिख देंगे माइनस बराबर पी एफ क्या है, पी से एफ, पी से एफ तक की दूरी को किस लिखेंगे भाई, पी से एफ तक देखिए क्या है माइनस एफ, ये हो जाएगा माइनस एफ, और पीबी डैश कहाँ है भाई, पी से बी डैश तक, पीबी डैश क्या है माइनस बी, तो पीबी डैश अभी यही लिखे थे माइनस बी, यहाँ भी पीबी डैश क्या होगा माइनस बी, अब पी एफ यानी कि पी जो ऊपर है वही नीचे, तो एफ पी का मान कितना है माइनस। अब ध्यान दीजिए कि माइनस यू प्लस आर बटे माइनस आर प्लस भी बराबर माइनस एफ बटे माइनस बी, अब प्लस क्या होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज और याद रखिएगा कि चूंकि आर बराबर होता है 2f, आर बराबर क्या होता है 2f, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की क्या होती है दुगनी। ये सारा आपको जितने भी 5 पार्ट हम बता चुके हैं, सब आपको लाइन से जब आप उसको वीडियो आप देखिएगा तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप सारा एकदम सब क्रम से बताए हैं, जब आप उसको बाकायदे से देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि आपको यह डेरिवेशन आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो जहाँ आर होगा वहाँ 2f रखिए, तो माइनस यू प्लस जहाँ आर है क्या होगा 2f, जहाँ आर है क्या होगा 2f, धन भी हो गया बराबर इधर क्या होगा माइनस एफ बटे माइनस बी प्लस एफ। अब क्या करते हैं तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो तिर्यक गुणा करने का मतलब यह है कि अब यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं और तिर्यक गुणा करके हम दिखा देते हैं कैसे आपको गुणा करके संबंध निकालना है। देखिए इसके इसमें गुणा कर दीजिए, तो माइनस बी का माइनस यू करेंगे क्या होगा माइनस माइनस लिखिए प्लस, और यू का भी होगा क्या होगा यू भी, ठीक है। इसी प्रकार माइनस बी का इसमें गुणा करिए क्या होगा माइनस 2f भी, ये तो इसका गुणा इन दोनों हो गया। अब यह का गुणा इसमें करिए क्या होगा माइनस यू एफ, यह का इसमें गुणा करेंगे तो यह का 2f गुणा होगा क्या होगा धन 2f स्क्वायर बराबर माइनस एफ का इसमें गुणा करेंगे क्या होगा माइनस एफ का गुणा करेंगे तो इसमें क्या होगा माइनस 2f भी माइनस 2f नहीं 2 इसका इसमें गुणा कर रहे हैं ना, तो 2f स्क्वायर हो जाएगा 2f स्क्वायर, और माइनस के इसमें गुणा होगा क्या माइनस एफ भी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा माइनस यू हो गया माइनस करिए आर के जगह 2f हो गया, आर की जगह 2f हो गया। अच्छा यहाँ चीज नहीं रखेंगे, यहाँ माइनस रखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस के क्या होगा प्लस। ध्यान दीजिए माइनस एफ का 2f का गुणा होगा तो माइनस के प्लस एफ का 2f का गुणा होगा क्या होगा 2f स्क्वायर, अब माइनस का इसमें गुणा करेंगे क्या होगा माइनस एफ का भी होगा क्या होगा भी, अब 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो इधर आपका क्या बचा है u भी, और ये 2f भी उठा इधर कर दीजिए, तो 2f भी उधर है जाएगा तो क्या हो जाएगा धन है, माइनस है ये उधर जाएगा क्या होगा प्लस 2f भी, और उधर से ये उठा उधर जा रहा है तो उधर ऑलरेडी क्या है माइनस भी है, और ये माइनस 2f उधर जाएगा क्या होगा प्लस uf। अब 2f भी में से एक 2f भी घटा दीजिए, तो इसको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं क्या हो जाएगा बाबू, देखिए यहाँ u भी है बराबर, और इधर 2f भी में से एक भी घटाएंगे क्या होगा f भी होगा प्लस इधर आपका uf कर दिया uf, ठीक है। अब क्या करिए दोनों पक्षों में u भी f से भाग कर देंगे, u भी f से क्या करिए भाग देने पर, देखिए भाग देंगे तो u भी में इससे भाग करोगे बाबू u भी f से, और f भी में भी किससे भाग करोगे
यू भी एफ से, यहाँ भी प्लस यू एफ में भी किससे भाग करोगे, यू भी एफ से। अब आप बताइए यू भी से यू भी कट गया, क्या बचा, 1/f। ये एफ से एफ कटा, भी से ये भी कटा, तो क्या बचा, 1/u बचा। अच्छा यू से यू कटा, एफ से एफ कटा, तो क्या बचा, 1/v बचा। तो इस तरह से ये संबंध मिल गया, 1/f बराबर किसका हो गया, 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो जिस प्रकार अवतल दर्पण में होता है u v f में संबंध आप निकालते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसी प्रकार हम अवतल दर्पण में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक बार और समझ लेते हैं ताकि सरसरी निकाल से आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं बता देता हूं कि M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बी क्या है, वस्तु है, ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है, और यमन अभिलंब है, ये लंब हमने डाला, पी ध्रुव है, एफ फोकस है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छी तरह से बनाइएगा, आपको थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। और तो हम लिखेंगे क्या, माना यहाँ पर आपको एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष यानी इस रेखा पर ए बी एक वस्तु है जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है, और एम आपतित किरण है, और एम से जी तक क्या है, परावर्तित किरण है। अब दो त्रिभुजों को लेकर चलेंगे, एक बार ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी लेकर चलेंगे। अब इसमें देखिएगा सबसे पहले त्रिभुज कोण ए बी सी ये भी 90 अंश है, और कोण ए डैश बी डैश सी ये भी 90 अंश है। तो यहाँ लिख देंगे ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, और कारण लिखेंगे कि प्रत्येक कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं, या प्रत्येक समकोण है। और देखिए कोण ए सी बी ये कोण, और कोण ए डैश सी बी डैश ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये कौन कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अच्छा, अब जब समरूप हो गए तो याद रखिएगा कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, आनुपातिक होती हैं। तो संगत भुजा का मतलब ए बी के संगत क्या होगा, इसमें ए डैश बी डैश, ए बी बटे लिखेंगे ए डैश बी डैश। अच्छा बी सी के संगत, भाई इन्हीं दोनों को देखना है, तो ये इसके संगत है, ये वाला बी सी किसके संगत होगा, बी डैश सी के, तो बटे बी डैश संकट नंबर 1 लिख दिए। इसी प्रकार जब हमने इन दोनों त्रिभुजों को सरल कर लिया तो अब इसमें और इसमें आएंगे। अब त्रिभुज एम एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, दोनों त्रिभुजों में ध्यान दीजिए ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, ये कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, और समरूप है तो इनकी संगत भुजा क्या होंगी, अनुपातिक। तो अनुपातिक मतलब क्या होगा, mn किसके, mn के संगत, जैसे ab के संगत a डैश b डैश है, ऐसे mn के संगत क्या होगा, a डैश b डैश, mn बटे a डैश b डैश। ठीक है, ऐसे मान लिया हमने bc के संगत क्या लिखा था, b डैश, तो इसमें fn के संगत क्या होगा, b डैश, तो fn बटे क्या होगा, b डैश। और चूंकि अब देखिए तो एक आयत बन रहा है, AMNB क्या है, आयत है, और आयत के आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो जौन लंबाई mn के बाद वह लंबाई किसका होगा, AB का। तो mn की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं कि नहीं, mn की जगह हम AB लिख सकते हैं नहीं, तो mn की जगह हमने AB लिख दिया है, कारण दर्शा दिया चूंकि mn किसके बराबर है। अब हमने इसको बना लिया संकट नंबर 2, ये 1 है ये 2 है, क्या दिख रहा है, बायां पक्ष सेम है। जब दो समीकरणों के बाएं पक्ष सेम होते हैं तो दाएं पक्ष भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात ये बटे हम लिख सकते हैं इसके, तो BC के बटे क्या होगा, BC बटे B डैश C बराबर किसके, FN बटे क्या होगा, B डैश F के। फिर हमने लिखा यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तब बिंदु N बिंदु P के पास होता, जो N है द्वारक छोटा होता तो कहीं M इधर होता, और M से जब हम लंब गिराते कहां गिरता, P पर। तो जब द्वारक छोटा होता, दर्पण छोटा लेते, उस कंडीशन में जो N है वहां होता P के पास। जब N P के पास होता तो जो FN लंबाई क्या है, वो जो FN लंबाई हो किसके बराबर होता है, FP के। तो FN बराबर किसके हो जाता है, FP के। अब जहां FN हो वहां क्या लिखेंगे, FP। तो जहां FN इसमें था संकट 3 में, तो लिखेंगे FN का मान संकट 3 में रखने पर जहां FN है वहीं क्या लिखेंगे, MP। हमने MP रख दिया, बटे क्या होगा, B डैश FN। ठीक है, अब बात करते हैं BC। BC कहाँ है, तो BC यहाँ है। BC हमने आपको बताया कि कोई भी दूरी कहाँ से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, तो BC ये है। तो BC का मतलब सबसे पहले आप जाएंगे ध्रुव, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई अर्थात PB हो गया। अब PB में से क्या काट के निकाल दिया जाए तो ये बचेगा, भाई PB है, अब PB में से ये BC को निकाल दो तो क्या बचेगा, BC बच जाएगा। तो BC के लिए हम लिख देंगे PB माइनस BC। ठीक है,
अब आइए बी डैश सी की जगह बी डैश सी कहा है बाबू, बी डैश और सी। तो सबसे पहले तो सी से बी तक चलो, तो पीसी, आप पीसी में से क्या काटोगे, पीबी डैश, तो पीसी माइनस क्या होगा, पीबी डैश बराबर एफपी है, तो एफपी रहने दीजिए। बी डैश एफ कहां, बी डैश ये और एफ, बी डैश। तो सबसे पहले यहां से यहां तक जाओ ध्रुव तक, तो क्या नाम होगा, पीबी डैश। क्या नाम होगा, आप पीबी डैश में से क्या काटोगे तो बचेगा पीएफ, क्या निकल जाएगा, पीएफ। तो यानी कि पीबी डैश में से पीएफ ये आ जाएगा। अब बताइए पीबी क्या है भाई, तो पीबी पी से बी तक की दूरी, याद रखिएगा वस्तु से ध्रुव तक की दूरी को किसे लिखते हैं, यू से, क्योंकि ये इधर इसलिए माइनस यू होगा, तो पीबी से हम लिख दिया माइनस यू। पीसी क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, और किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। और चूंकि ये भी चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाएं पक्ष में है, इसलिए इसका भी मान क्या होगा, माइनस आर रख दिए, पीसी ने माइनस आर, बीच में माइनस लिख दिया, ठीक है। फिर पीसी की जगह जैसे ऊपर आप माइनस आर लिखा, यहां भी माइनस आर लिखेंगे, और माइनस पीबी डैश, पीबी डैश क्या है भाई, पी और बी डैश, यहां से यहां तक की लंबाई, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को किससे लिखते हैं, माइनस बी से, यहां लिखेंगे माइनस। याद रखिएगा प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी को हो चाहे ध्रुव तक की दूरी को किससे लिखते हैं, माइनस बी से, तो माइनस बी से हम लिख दिए हैं बराबर इधर एफ पी, एफ से पी तक की दूरी, एफ से पी तक क्या है, एफ है पी, भाई याद रखिएगा ये माइनस बी यहां से यहां तक, और एफ पी का मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या है, माइनस, तो एफ पी की जगह क्या होगा माइनस एफ, और पी बी डैश का मान क्या है, पी से बी डैश का मान क्या है, माइनस बी, पी बी डैश का मान माइनस बी और माइनस है, और फिर एफ पी का मान, एफ पी का मान ऊपर रखे हैं क्या है, माइनस है, तो माइनस। अब ध्यान दीजिए माइनस ही हो गया, माइनस माइनस करके क्या होगा, प्लस आर हो गया, माइनस आर माइनस माइनस करके प्लस बी हो गया बराबर माइनस एफ बटे माइनस बी प्लस एफ हो गया। अब चूंकि आर बराबर किसका होता है, 2f होता है, क्यों होता है, तो याद रखिएगा जो वक्र दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है, इसलिए जहां आर होगा वहां 2f रखेंगे, माइनस यू, आर की जगह क्या होगा 2f माइनस एफ बटे माइनस बी प्लस एफ, और आर की जगह क्या होगा 2f माइनस एफ माइनस लगा दीजिए प्लस बी हो गया। अब क्रिया गुणा करेंगे, माइनस बी का इसमें करेंगे माइनस माइनस बी प्लस यू भी, माइनस बी का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस 2f बी, और अब एफ का इसमें गुणा करोगे तो माइनस यूएफ, और एफ का 2f को गुणा करेंगे क्या होगा 2f, एक साइड में गुणा हो गया। अब इसको गुणा करते हैं, माइनस एफ का इसमें गुणा करोगे तो माइनस माइनस लिखेंगे प्लस, और एफ का 2f में होगा क्या होगा 2f स्क्वायर, और माइनस एफ का बी में करेंगे क्या होगा माइनस एफ बी। अब देखेंगे यहां से 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर ये दोनों दो पक्ष में है, दोनों दो पक्ष में होने के कारण इससे ये क्या हो गया कट गए। अब क्या क्या बचा भाई, u भी बचा था, ये माइनस 2f भी है, ये माइनस था, इधर उठा करेंगे क्या होगा 2f भी, और इधर आपका क्या था माइनस एफ बी था ही, अब माइनस u उठा के इधर हो जाएगा क्या प्लस u होगा, ठीक है। और 2f भी में से एक f भी घटाइए, 2f भी में से एक f भी घटाएंगे क्या बचेगा f भी, दोनों एक ही जाते हैं ना, तो 2 में से एक को घटाएंगे क्या बचेगा f भी हो गया। अब प्लस क्या था uf, अब बस एक काम और करिएगा, दोनों पक्षों में किससे भाग करिएगा u भी f से, जब u भी f से भाग करेंगे तो u भी बटे u भी f भी बटे u भी f, और उधर भी u f बटे भी क्या होगा u भी f, जो कट रहा है काट दीजिए, u f भी से u भी कट गया, एक बटे f बचा, v f से v f कट गया तो क्या बचा एक बटे u बचा, प्लस u से u कटा, f से f कटा तो क्या बचा एक बटे v। इस तरह से ये दर्पण में u भी अपने संबंध निकल कर आता है, जिसका सूत्र क्या एक बटे बराबर एक बटे u प्लस एक बटे v। तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको अच्छे से वीडियो आपको प्राप्त हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें, ताकि जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो बच्चे भी इस चीज का लाभ उठा सकें, ठीक है। तो हमें विश्वास है कि आप जो है आने वाले समय में और अच्छे वीडियो प्राप्त करेंगे, ठीक है।